क्या हुआ सादिक? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तो परेशानी वाली बात तो नहीं है? अभी कुछ पता नहीं है अम्मा। जब तक वो एक्सरे और रिपोर्ट्स वगैरह नहीं होंगी डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे सकता। सादिक, क्या हुआ है समन को? सब ठीक है ना? कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। अजीब सरकारी अस्पतालों वाला माहौल हुआ हुआ है, जिसका जो जी में आ रहा कर रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। रहने दो, हमने इतनी मिन्नत समाजत की है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। इनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मैं जाती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। सादिक, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कशफ गई है ना अंदर, बता देगी क्या हुआ है। हाँ, अब्दुल बारी कहाँ है? वो घर गया है समन की पुरानी रिपोर्ट्स लेने। अरे आप आइए ना प्लीज, बैठिए आके। नहीं नहीं प्लीज। बैठ जाओ ना। माँ बेटे की वजह से ना आज ये नौबत आई है। मेरी बेटी को किस हाल में पहुंचा दिया इन लोगों ने। बस करो नसीम, चुप हो जाओ। चची ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? वैसे भी तुम्हारी इस बात का बदला दोनों माँ बेटे से मैं ले चुकी हूँ। दोनों को खूब बातें सुनाई है मैंने। तुम्हें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समन की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो मैं डॉक्टर को दिया है। क्या हुआ कशफ बेटा, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अबू, वो समन के कुछ टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करवाने के लिए उसको लैब लेके जा रहे हैं। आप लोग प्लीज परेशान नहीं हो, मैं उसके साथ ही रहूंगी। बस
सायरा, सायरा मैं तुमसे माफी मांगने आया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की, लेकिन तुम मेरी गलती की सजा हमारे बच्चे को कैसे दे सकती हो? उसका क्या कसूर है? उसको तो माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होगा ना। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। रजा का मफाद सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे में है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। आपकी बेटी की पहले भी इस तरह से फिट्स की हिस्ट्री रही है? अब थोड़े अरसे पहले की बात है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये तो दोबारा कैसे शुरू हो गए पता नहीं। लेकिन इस फाइल में तो लिखा है कि पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, बाज़ औक़ात हमें देखने में लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसे बच्चों के बिहेवियर में कुछ इस तरह की तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि वो ज़हनी तौर पर मुतासिर। मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के दरमियान झगड़ों को रोकने के लिए खुद को बीमार कर लेते हैं, क्योंकि वो ये नोट करते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो उनके माँ बाप आपस में नहीं लड़ते। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। और आपकी बेटी के साथ भी यही मामला, और इस फाइल में डॉक्टर्स के भी यही रिमार्क्स हैं। आपकी बेटी आप दोनों के रवैये की वजह से बीमार हो गई और उसका जहन इस स्ट्रेस और इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखिए, अगर घर का माहौल सेहतमंद और पुरसुकून ना हो तो हसास बच्चे एंजाइटी और बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। आपकी बेटी भी काफ़ी हसास है और आप दोनों के डिफरेंसेस की वजह से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा और उसकी वजह से उसकी जहनी हालत बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। फ़िलहाल तो दवाओं से उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई है, बट दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन। आप दोनों को भी अपने डिफरेंसेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, अल्लाह ना करे आपको कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए कि जिसे आप बर्दाश्त ही ना कर पाएं। देखिए, बच्चों का जहन बहुत नाजुक और कमज़ोर होता है, लिहाजा उन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए।